Good morning, students. Welcome back in my YouTube channel फाउंडेशन फिजिक्स हजारीबाग। और मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग, आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो चलिए, तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके पहले हमने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का यूनिट एंड मेजरमेंट यानी यूनिट्स एंड डायमेंशन का वीडियो भेजा। तो उसमें हमने यूनिट का वीडियो भेजा, डायमेंशन का वीडियो भेजा और सिग्निफिकेंट फिगर का वीडियो भेजा। उम्मीद है आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वही बात, दूसरा लेसन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम अपने मतलब की बात कर लें, है ना। क्या मतलब है भाई कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को बोले वीडियो देखने, वीडियो को लाइक करें और प्यारा प्यारा कमेंट भी करें। प्यारा प्यारा कमेंट, आलतू फालतू कमेंट नहीं, है ना। अरे आलतू फालतू कमेंट करने की क्या ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो मत देखिए भाई, यही ना हम बोल सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्यारा प्यारा कमेंट भेजिए। इसमें आपसे हम पैसा लेकर के तो वीडियो नहीं बना रहे हैं ना कि सर पैसा ले लिए फंस गए इसलिए वीडियो पर आलतू फालतू कमेंट करते हैं। वैसे बात नहीं है। फ्री में आप वीडियो देख रहे हैं, पसंद आई तो ठीक, नहीं पसंद आई तो मत देखिए। पसंद आई तो थोड़ा सा हमको इनकरेज कीजिए। अच्छा लगा सर, नहीं अच्छा लगा तो मत देखिए। अच्छा लगा तो हमको बताइए अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम और भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए फिर। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि मोशन क्या है ना। तो मोशन 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 को ना फिजिक्स में मैकेनिक्स नाम के ब्रांच में रखा गया है। मैकेनिक्स। सर ये मैकेनिक्स क्या है सर? तो जिस तरह से आप जानते होंगे, जैसे केमिस्ट्री कुछ कुछ ब्रांच में बटा हुआ है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मैथ भी ब्रांच में बटा हुआ है, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी बटा हुआ है ना। उसी तरह से फिजिक्स भी कुछ ब्रांचों में बटा हुआ है, कुछ ब्रांचेज में बटा हुआ है। मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। उससे भी पहले फिजिक्स को दो हिस्सों में बांटते हैं, एंशिएंट फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स भी बहुत सारे ब्रांच में बटा हुआ है। तो किस ब्रांच में क्या पढ़ना, जैसे साइंस भाई 3 ब्रांच में बटा हुआ है, उसी तरह से फिजिक्स भी कुछ ब्रांचों में बटा हुआ है। उसी में से एक ब्रांच है मैकेनिक्स। तो सर ये मैकेनिक्स क्या है? सर ये मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स जिसको हिंदी में कहा जाता है यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या है सर? तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about the
a study of motion of an object. फिजिक्स का वह ब्रांच of an object is called mechanics. उसी ब्रांच को, फिजिक्स का वह ब्रांच जहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोशन, विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वह ब्रांच जो किसी वस्तु के मोशन की व्याख्या करता है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड मैकेनिक्स. यानी कि अगर हम कहे कि हम भाई मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई आपका दोस्त बोला कि मेरे सर तो मोशन पढ़ा रहे हैं, दोनों दो बात हुआ क्या? नहीं, एक ही बात हुआ ना भाई. हम भी मोशन पढ़ाएंगे, लेकिन हमने उस टॉपिक को नाम दिया मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में भी हम क्या पढ़ाएंगे, मोशन ही तो पढ़ाएंगे. और उनके सर ने ब्रांच को नहीं बताया, वो डायरेक्ट बोले कि भाई मोशन पढ़ा रहे हैं. तो मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब इस मैकेनिक्स को ना दो हिस्सों में बांट दिया गया. इस मैकेनिक्स को सोचिए, मैकेनिक्स इतना बड़ा ब्रांच है कि फिर से इसको दो हिस्सों में बांटा गया. एक का नाम हो गया काइनेमेटिक्स और दूसरा हो गया भाई डायनामिक्स. क्या है सर? ये भी मोशन है, ये भी मोशन है. तो सर फिर दोनों अलग क्यों? क्या इसमें अलग अलग किस आधार पर बांटा गया? चलिए देखते हैं. तो नंबर ए, काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स क्या है सर? तो फिजिक्स का वह ब्रांच जो मोशन तो बताएगा, लेकिन उसके कारणों को नहीं बताएगा. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट इट्स रीजन. फिजिक्स का वह ब्रांच मैकेनिक्स का, फिजिक्स का ब्रांच मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का ब्रांच काइनेमेटिक्स. मैकेनिक्स में मोशन पढ़ेंगे और मोशन को फिर दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. तो सर काइनेमेटिक्स क्या है? तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, the branch of mechanics which deals about the motion of an object without its cause. cause यानी कारण. is called काइनेमेटिक्स. सर मैकेनिक्स का वह ब्रांच, मैकेनिक्स यानी मोशन, ठीक तो है. तो सर किस आधार पर बांटा गया? तो एक जो उसके मोशन के कारणों को नहीं बताएगा, और दूसरा जो मोशन के कारणों को बताएगा, रीजंस को बताएगा. सर ये कारण नहीं समझ में आ रहा है. डिफिनेशन तो लिख दिए, रट भी लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन सर कारण नहीं समझ में आ रहा है कि ये कारण से, रीजन से क्या मतलब है. चलिए भाई देखा जाए. जैसे हमने कहा ये मार्कर, इसको जब हम ऊपर से गिराएंगे तो क्या नीचे गिरा. अब जब हम इसके मोशन को एक्सप्लेन करने की बात करेंगे तो क्या क्या, सर यहाँ से छोड़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा गिरने में, टाइम.
सर ये हाइट कितना होगा, कैसे निकलेगा? सर जब ये गिर रहा होगा तो ज़मीन में कितना वेलोसिटी से टकराएगा, हैं? कितना टाइम, कितना वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन, कितना हाइट। लेकिन साथ में ये भी तो आएगा, सर छोड़े तो सर ये नीचे क्यों गिरा, सर छोड़ने के बाद ये ऊपर क्यों नहीं गया, हैं? इस क्यों का जवाब को ही तो कारण से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो काइनेमेटिक्स है ना, ये क्यों का जवाब नहीं देगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये सिर्फ आपको कैलकुलेट करना सिखाएगा कि यहाँ से छोड़ेंगे तो कितना टाइम, कितना वेलोसिटी से टकराएगा, कितना एक्सेलरेशन से गिरेगा, है इस हाइट, ये कितनी हाइट को कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज कैलकुलेशन जो है काइनेमेटिक्स करके बताएगा। यानी कि ये मोशन को मेजर करना सिखाएगा विदाउट इट्स काउज। मोशन को मेजर कर रहे हैं, यानी उसका वेलोसिटी निकालना, उसका टाइम निकालना, उसका डिस्टेंस निकालना, उसका एक्सेलरेशन निकालना, ये सारा चीज समझ में आ रही है बात? तो दिस ब्रांच इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, और इस ब्रांच को क्या कहा गया? काइनेमेटिक्स कहा गया। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about the motion of an object without its cause। फिजिक्स का वह ब्रांच जो वस्तुओं के मोशन के बारे में तो बताएगा लेकिन उसके कारणों को नहीं बताएगा। दैट ब्रांच इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। फिर सर डायनामिक्स, तो डायनामिक्स दूसरा, मोशन के साथ साथ उसके कारणों को भी बताएगा। डायनामिक्स क्या हो गया भाई, अब तो समझ में आया? कितना टाइम, कितना वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन के बाद साथ साथ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? एक वस्तु को फेंके या जमीन पर आगे जाके रुक गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना एक्सेलरेशन हुआ, कितना टाइम लगा, के साथ साथ क्यों रुका? क्योंकि सर फ्रिक्शन लगा। देन फ्रिक्शन इज पार्ट ऑफ डायनामिक्स। वस्तु नीचे क्यों गिरा? तो सर ग्रेविटी के कारण। देन ग्रेविटी इज द पार्ट ऑफ डायनामिक्स, जो मोशन के साथ साथ उसके कारणों को भी बताएगा, दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। और जो सिर्फ मोशन बताएगा उसके कारणों को नहीं बताएगा, दैट ब्रांच इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। आई बात समझ में? तो डायनामिक्स क्या हो जाएगा भाई? डायनामिक्स क्या हो जाएगा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about the motion of an object, deals about the motion of an object with its cause like force, friction, gravitation, etc. is called dynamics. आई बात समझ में? ये है आपका मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग जानेंगे काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। क्लियर हुआ? तो ये है मोशन। सर ये तो मोशन हुआ, आप हम लोगों का हमारे किताब में चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ भी पहुँच रहे हैं। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन दे देना है। किसको? सर को। आप क्यों? टेंशन लेने का नहीं, देने का। सर को, सर ये नहीं समझ में आया, सर समझेंगे कैसे समझाना है। आपको नहीं समझ में आया तो अब आप अपना दिमाग मत खराब कीजिए, आप हमको दे दीजिए ना कि सर ये नहीं समझ में आया, हम समझ लेंगे उसको कैसे समझाना है।
हम तब तक समझाएंगे जब तक आपके मुंह से हाँ नहीं निकल जाए। ओके, तो क्या समझे भाई? मैकेनिक्स यानी मोशन। मैकेनिक्स इज द ब्रांच इन विच वी डील्स अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स एक ब्रांच है जिसमें हम लोग विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इस मैकेनिक्स को कितने हिस्सों में बांटा गया? 2 हिस्सों में। कौन कौन? काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, यही ना? तो काइनेमेटिक्स भी मोशन बताएगा और डायनामिक्स भी मोशन बताएगा। अंतर क्या है? तो काइनेमेटिक्स सिर्फ मोशन बताएगा, उसके कारणों को नहीं बताएगा। तो सिर्फ मोशन में क्या? तो सिर्फ मोशन का कैलकुलेशन और क्या, कितना टाइम, कितना वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन, कितना डिस्टेंस, ये सारा चीज। लेकिन क्यों ऐसा क्यों हुआ सर? नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, आगे जाके रुक क्यों गया, इन सारे चीजों को काइनेमेटिक्स एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये सिर्फ मोशन के मैग्नीट्यूड को एक तरह से बोल सकते हैं निकालेगा। वहीं पर डायनामिक्स क्या करेगा? तो सर डायनामिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है, मैकेनिक्स का वह ब्रांच है जो वस्तुओं के मोशन के साथ साथ उसके कारणों को भी डील्स अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ इट्स काउज। मोशन के साथ साथ उसके कारणों को भी एक्सप्लेन करेगा। दैट कारण यानी क्या? फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, ये सब। दिस ब्रांच इज कॉल्ड डायनामिक्स। तो बारी बारी से हम लोगों को दोनों पढ़ना है, काइनेमेटिक्स भी पढ़ना है, डायनामिक्स भी पढ़ना है। चलिए इसको नोट कीजिए पॉज करके, है ना? आगे बढ़ते हैं। आइए भाई काइनेमेटिक्स को शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स तो अभी बता दिए, जहां पर हम मोशन को ही पढ़ने जा रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स में टॉपिक आता है सबसे पहले मोशन एंड रेस्ट। ठीक है सर, अभी तक तो हमने सिर्फ ब्रांच बताया, क्या क्या पढ़ना है। अब से थोड़ा बताइए ना कि मोशन किसको कहेंगे। मोशन पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिक्स में पढ़े, चाहे काइनेमेटिक्स में पढ़े, चाहे डायनामिक्स में पढ़े। सर मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, ये ना समझाइए। हाँ भाई, यही तो समझाना है। अभी तक हम लोग सिर्फ मोशन को कहाँ पढ़ेंगे, उस ब्रांच का बंटवारा किए। अब शुरू करते हैं मोशन। मोशन है क्या? मोशन क्या है, कुछ पता है? मान लीजिए एक आदमी, दो दोस्त बस में अगली सीट पर बैठे हुए, दोनों एक साथ। बस जा रही है, चल रही है। अब अगर हम पूछे कि बताइए तो दो दोस्त कौन? ए और बी। दो दोस्त हैं, नाम ले लेते हैं ना, ए और बी। दो दोस्त हैं ए और बी, दोनों बस की अगली सीट पर बैठे हुए हैं। बस चल रही है। अब बताइए कि ए रेस्ट में है कि मोशन में है? सोचिए, हमने क्या कहा कि दो दोस्त हैं, दोनों कहीं जा रहे हैं, बस के अगली सीट पर बैठे हुए हैं, दोनों ए और बी। बस चल रही है। अब हमने क्वेश्चन किया कि बताइए ए जो है रेस्ट में है कि मोशन में है? अब आपको पता है, अब आप मोशन भी बोल सकते हैं। किसी के दिमाग में आ रहा है अच्छा रेस्ट बोल के देखते हैं, तो दिमाग में आने से नहीं, विथ एक्सप्लेनेशन। क्यों? तब ना समझ में आएगा कि मोशन क्या है। मोशन है क्या, इसके लिए इस कंसेप्ट को समझना होगा। तो बताइए ना मोशन क्या है, कुछ आ रहा है समझ में? चलिए अब हम देखते हैं। तो सर अभी हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। बस रेस्ट में है कि मोशन में है, हम नहीं दे सकते हैं सर जवाब इसका। क्यों सर, क्यों नहीं जवाब दे सकते हैं? क्योंकि सर किसके लिए, अगर अब उसके दोस्त के लिए बात करेंगे, बी के लिए बात करेंगे, तो बी के लिए ए रेस्ट में है, क्योंकि ए जहाँ बैठा है बी बगल में बैठा है, बस चल रहा है, ठीक है, लेकिन
ए जो है बी के लिए, दोस्त के लिए क्या है, रेस्ट में। कैसे सर रेस्ट में है? क्योंकि जब वो गाड़ी चल रही है तो उन दोनों का पोजीशन नहीं ना चेंज हो रहा, दोनों अगली सीट पर, जहाँ से चढ़ा वहाँ भी अगली सीट पर बैठा था और जहाँ पहुँच गया वहाँ भी अगली सीट पर ही बैठा रह गया। रास्ता में रास्ता भर वो दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठे रहे, तो उन दोनों का पोजीशन एक दूसरे के लिए चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में है। लेकिन जहाँ से आप चले वहाँ पर अगर आपको कोई दोस्त गाड़ी बैठाने आया, उसके लिए आप क्या हो गए, मोशन में आ गए। क्यों? क्योंकि वो जहाँ आपको गाड़ी बैठाया वहीं रह गया और आप दूसरे जगह पहुँच गए, यानी आपका पोजीशन उसके लिए चेंज हुआ, लेकिन बगल वाले दोस्त के लिए आपका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो फिर किसी भी वस्तु का रेस्ट होना और किसी वस्तु का मोशन होना, ये डिपेंड करता है किस पर, ऑब्जर्वर पर। किसके लिए? तो जिसके लिए बात कर रहे हैं ना, वही उसी को ऑब्जर्वर कहते हैं। ए का मोशन बताना है बी के लिए, तो बी क्या हुआ, ए का ऑब्जर्वर हुआ, और ए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, वस्तु। अब ए का मोशन बताना है सी के लिए। सी कौन? जो आपको गाड़ी बैठाने आया था। तो सी क्या हुआ, ए के लिए ऑब्जर्वर हो गया। तो जब तक हमको पता नहीं चले सर किसके लिए, जैसे अभी हम मान लीजिए खड़े हैं, हम पूछे बताइए हम रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं, तो नहीं जवाब दे सकते हैं। हो सकता है आपके लिए रेस्ट में हो, लेकिन जो आदमी हमको सूरज से देख रहा है उसको तो ऐसे घूमते नजर आएंगे, उसको तो हमारा लगेगा कि वो हम चल रहे हैं, मोशन में है, पोजीशन हमारे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा चेंज हो रहा है। तो ये कंसेप्ट है, यानी कि कोई वस्तु रेस्ट में है कि मोशन में है, इस बात को बताने के लिए सिर्फ वस्तु काफी नहीं है, वस्तु के साथ साथ एक ऑब्जर्वर भी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोशन है क्या सर, तो मोशन इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ किसका ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। मोशन क्या है, तो सर एक कंबाइंड इफेक्ट है, किसका, ऑब्जेक्ट का और ऑब्जर्वर का। जब तक ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों नहीं रहेगा तब तक हम किसी वस्तु के मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि वस्तु रेस्ट में है कि मोशन में है। इसीलिए हम लोग पहला लाइन लिखते हैं कि मोशन इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ओके, अब ठीक है सर, मान लिया जाए हमको ऑब्जर्वर का भी पता है और ऑब्जेक्ट का भी पता है, फिर कैसे जानेंगे कि वो रेस्ट में है? तब अभी तो बताए, पोजीशन देखना होगा। दोनों दोस्त जहाँ से गाड़ी बैठा वहाँ पर अगली सीट में बैठा रह गया, और जहाँ पहुँचा वहाँ भी दोनों का पोजीशन आपस में चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किसके लिए मोशन में है, ऑब्जर्वर के लिए, जिसके लिए उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर हमसे चेंज नहीं हो रहा है तो मेरे लिए वो रेस्ट कहलाएगा, लेकिन जिसके लिए उसका पोजीशन चेंज हो रहा है उसके लिए वो मोशन कहलाएगा। तो यानी कि यहां से अब देखिए कंसेप्ट को समझिए, क्या कह रहा है कंसेप्ट। कंसेप्ट कहता है कि whenever there is a change in the position of an object, there is a change in the position of an object with respect to an observer, then the object is
said to be in motion, लेकिन किसके लिए मोशन? with respect to the observer. समझ में आया? and also the observer is said to be in motion with respect to the object. दोनों कौन कौन? ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में कर, ऐसा नहीं कि खाली ऑब्जेक्ट ही। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो, यानी ऐसा नहीं होने का मतलब क्या? पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होगा तो फिर दोनों रेस्ट में। otherwise both are said to be in rest with respect to each other। नहीं तो क्या कहेंगे? दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में। कब? अगर ऐसा नहीं हो, यानी क्या? अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा हो। पोजीशन चेंज हो रहा होगा तब हम कहेंगे कि दोनों क्या है? दोनों मोशन में है। और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होगा दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तब हम कहेंगे कि दोनों क्या है? रेस्ट में है। आई बात समझ में? तो ये कंसेप्ट है रेस्ट एंड मोशन का। क्या कंसेप्ट है? समझ में आया कुछ? क्या कंसेप्ट है? तो सर कोई भी वस्तु का मोशन बताने के लिए सिर्फ वस्तु नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एक ऑब्जर्वर भी चाहिए। और अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों है तभी हम कह सकते हैं कि दोनों रेस्ट में है कि मोशन में है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर भी रहने पर कैसे पता करेंगे? तब फिर देखा जाएगा क्या कि इफ देयर इज ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और नॉट। क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कि नहीं हो रहा है? अगर ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज हो रहा होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन में है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है? अब हम लोगों को यहां पर जानना है टाइप्स ऑफ मोशन। Types of motion on the basis of axis। एक्सिस के आधार पर मोशन का टाइप। तो एक्सिस के आधार पर ना मोशन को 3 हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन सर? तो पहला है 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा है 2 डायमेंशनल मोशन और तीसरा है 3 डायमेंशनल मोशन। ये 3 मोशन है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस। अब ये सर 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन क्या है? चलिए इसको जानते हैं। लेकिन
इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ये थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाते हैं क्योंकि यहाँ से 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पढ़ने के बाद शुरुआत हो जाएगा 1 डायमेंशनल यानी स्ट्रेट लाइन। तो जब अगले दिन जब इसको पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट लेसन को शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग इस बस इंट्रोडक्शन जानते हैं इस वीडियो में कि मोशन क्या है, मोशन को किस ब्रांच में रखा गया और काइनेमेटिक्स क्या हुआ, डायनामिक्स क्या हुआ और मोशन क्या हुआ। टाइप्स ऑफ मोशन को हम लोग अगले वीडियो में जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।